आप कुरान पढ़ते और खूबसूरती के साथ उसे बार बार दोहराते। ये लोग खामोशी से बैठे सुना करते, फिर फजर तुलुआ होने को होती तो दब्बे पांव घर लौट आते। इस तरह रात के पर्दे ही में ये सब हो जाता और किसी को कानो कान खबर भी न होती। हतीकी खुद आप भी बेखबर रहते। एक दिन की बात है, अबू जहल, अबू सुफियान और इंस अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और सुनाटा था। ये तीनों हिजरा मुबारक के पास आए और करीब ही छिप छिप के बैठ गए। तीनों अपने अपने घरों से चले, मगर चूंकि रात अंधेरी थी, कोई किसी को देख न सका। फिर वहां पहुंचे तो आप कुरान पढ़ रहे थे, इंतहाई रसीली और प्यारी आवाज से, जो कानों को बहुत भली लग रही थी। चुनांचा हर एक करीब ही दबक कर बैठ गया और समझता रहा, मैं यहां तन्हा हूं। फिर सुबह होने को हुई तो सब अपने अपने घरों को लौट पड़े। खुदा का करना ऐसा कि रास्ते में एक जगह आकर तीनों मिल गए और एक दूसरे का इरादा ताड़ गए। अब तीनों अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। हर एक ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बड़ा गजब हो जाएगा, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और मोहम्मद के लिए मैदान साफ हो जाएगा। मगर दूसरी रात आई तो अबू जहल फिर हुजरा मुबारक के पास जाकर दबक गया और कुरान सुनने लगा। वो सोच रहा था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ देर बाद अबू सुफियान भी आ पहुंचा और वो भी करीब ही दबक कर बैठ गया। उसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ ही देर बाद इंस भी आ पहुंचा और वो भी कहीं करीब ही बैठ गया। इसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। फिर सुबह होने को हुई तो तीनों लौट पड़े, मगर इत्तेफाक से आज भी सबकी मड भीड़ हो गई। चनांचा वो सब फिर शर्मिंदा हुए और आइंदा के लिए तौबा की। तीसरी रात आई तो फिर अबू जहल ने हिजरा मुबारक का रख किया। उसने सोचा कि दोनों दो बार आए और हर बार पकड़े गए, भला अब फिर ये गलती कैसे कर सकते हैं। इस तरह हर एक ने यही सोचा और फिर जा पहुंचा और रास्ते में आज भी मड भीड़ हो गई। ये सिलसिला अभी जारी है।